मैं को ही अपूर्णता कहते हैं और हम सब उसी भावना में जीते हैं। मैं को देखा ना, हमेशा कुछ और पाने को लालायित रहता है, कुछ और मिल जाए। तुम गौर नहीं करते कि बहुत कुछ और हासिल करने की तमन्ना किसको रहती है? किसको होगी? जो इस भावना में रहेगा कि मेरे पास कुछ कम है। उसी को अपूर्णता कहते हैं, उसी को अहम कहते हैं, उसी को मैं कहते हैं, और वही असत्य है। अब समझ में आया सत्य क्या है? आत्मा सत्य, अहम असत्य। आत्मा सत्य, अहम असत्य। और अहम के चलाए तुम जब भी चलोगे, कुछ खुराफात ही होगी, कुछ गड़बड़ भी होगी। लेकिन अब इस बिंदु पर तार्किक बुद्धि को डर लगता है। वो कहती है जब तक मुझे ये लग रहा है कि कुछ कमी है, तब तक तो मैं काम करता हूं, तब तक तो मैं हासिल करता हूं, नई नई उपलब्धियां पाता हूं। अगर मैंने ये मान लिया कि मैं तो पूरा ही हूं, पूर्ण ही हूं, कुछ पाने को नहीं, तब मैं कोई काम क्यों करूंगा? फिर मैं संसार में विजेता कैसे बनूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक काम होता है जो इस भावना के साथ किया जाता है कि मुझ में कुछ कमी है और मुझे कुछ पाना है। दूसरा भी काम होता है जो इस भाव से किया जाता है कि कहीं कुछ कमी नहीं है, जो पूर्णता है भीतर, बस उसको अभिव्यक्त करना है। इन दोनों कामों में गुणात्मकता का जमीन आसमान का अंतर होता है, डायमेंशनल अंतर होता है। एक आदमी है जो इसलिए काम कर रहा है कि कुछ और हासिल कर लूं, और एक आदमी है जो इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसने कुछ हासिल किया हुआ है। इन दोनों के कामों में गुणवत्ता का बहुत अंतर होगा। जैसे कि एक आदमी नाच रहा है ताकि तुम उसके लिए तालियां बजाओ, वो नाचता भी रहेगा और आंखों के कोनों से तुम्हें देखता भी रहेगा कि तुम प्रभावित हुए कि नहीं, तुम रुपए फेंकोगे कि नहीं, तुम तालियां बजाओगे कि नहीं। और एक दूसरा आदमी है जो इसलिए नाच रहा है क्योंकि वो मौज में है, आनंद मग्न है। इन दोनों के नृत्य में जमीन आसमान का अंतर होगा। नाचेंगे दोनों ही। कोई ये ना सोचे कि जो पूर्णता में है वो नाच नहीं सकता, वो भी नाचेगा, पर उसका नाच एक अलग आसमान का होगा, एक अलग बात होगी उसके नाचने में। दो लोग बात कर रहे हैं आपस में। आमतौर पर जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो बड़ी संभावना होती है कि बातचीत बहस बन जाए। बहसबाजी बताती है कि दोनों चाह रहे हैं कि दूसरे को किसी तरीके से प्रभावित कर दूं, और दोनों डर रहे हैं कि कहीं मेरी बात गलत ना साबित हो जाए। एक तो यह तरीका है दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का कि दूसरे पर हावी हो जाना है और अपना हाथ ऊपर रखना है और अपनी बात को गलत नहीं साबित होने देना है। यह बात करने का एक केंद्र हुआ, एक भाव हुआ। और एक व्यक्ति दूसरा भी होता है जो दूसरे को समझाता है, इसलिए नहीं कि उसे दूसरे पर हावी होना है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे दूसरे से प्रेम है। यह दूसरा व्यक्ति भी पुरजोर कोशिश करेगा दूसरे को समझाने की, बार बार समझाएगा, पर इसलिए नहीं कि वो डरा हुआ है, इसलिए भी नहीं कि उसे दूसरे पर आधिपत्य चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि दूसरा भी जाने, जगे, समझे। दूर से देखोगे ये दोनों आदमी एक जैसे नजर आएंगे, दोनों में ही तुम्हें एक साझी कोशिश दिखाई देगी, क्या? दूसरे को समझाने की। पर पहला व्यक्ति समझा रहा है अपनी अपूर्णता से और दूसरा समझा रहा है पूर्णता से। दो तरह के नर्तकों की भी हमने बात करी। दूर से देखोगे तो दोनों तुम्हें नाचते ही नजर आएंगे, पर गौर से देखोगे तो दिखाई देगा कि एक नाच रहा है कुछ पाने के लिए और दूसरा नाच रहा है कुछ पाने के बाद। दोनों के नृत्य में बड़ा अंतर होता है। इसी तरह तुम दुनिया में चाहे जो काम कर रहे हो, वो इन्हीं दोनों जगहों से किया जा सकता है, सत्य से और असत्य से, आत्मा से और अहम से, पूर्णता से और अपूर्णता से। दुनिया का हर काम इन दोनों ही जगहों से किया जा सकता है। इसीलिए कोई ये न डरे कि अगर हम सत्य में चले गए तो क्या हमें अपना काम छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। दुनिया का हर काम इन्हीं दोनों जगहों से किया जा सकता है, सत्य से और असत्य से, आत्मा से और अहम से, पूर्णता से और अपूर्णता से। तो उसमें यह विचार करने की कोई जरूरत नहीं है कि कहीं काम तो नहीं छूट जाएगा। नहीं। एक स्त्री एक पुरुष आलिंगनबद्ध है, दूर से आप देख रहे हैं, एक पुरुष ने एक स्त्री को आलिंगन में भर रखा है। दोनों बातें हो सकती है, प्रेम भी और शोषण भी। दुनिया का कोई काम नहीं है जो इन दोनों ही केंद्रों से ना किया जा सकता हो। स्त्री पुरुष की देह मिली हुई है, दोनों बात हो सकती है ना, प्रेम भी और बलात्कार भी। आत्मा से भी हो सकता है, अहम से भी हो सकता है। तो कोई ये ना सोचे कि अगर कहीं अध्यात्म की ओर आ गए तो सब कुछ छूट जाएगा। नहीं, छूट नहीं जाएगा, केंद्र बदल जाएगा। पहले झूठे होके करते थे, अब सच्चे होके करोगे। पहले हिंसक होके करते थे, अब प्रेमपूर्ण होके करोगे। पहले अधूरे होके करते थे, अब पूरे होके करोगे। पहले पाने के लिए करते थे, अब बांटने के लिए करोगे। तो अध्यात्म को लेकर के ये जो छवि है कि आध्यात्मिक आदमी दुनिया में अपने काम धंधे छोड़ देता है, ये बड़ी नासमझी की छवि है और इस छवि से बड़ा नुकसान हुआ है। लोग अध्यात्म से दूर भागते हैं। सच तो यह है कि आध्यात्मिक आदमी सही काम करेगा और जो काम वो चुनेगा उसे बड़ी उत्कृष्टता, बड़ी एक्सीलेंस के साथ करेगा। समझ रहे हो? वास्तव में उत्कृष्टता और एक्सीलेंस अध्यात्म के बिना संभव ही नहीं है।